नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड के जो कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह उन्होंने रिज़ाइन किया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रभारी यानी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी है। सर, क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक प्रभारी जो भी होते हैं वो आला कमान के आँख नाक कान होते हैं, और वो जो प्रभारी जो होते हैं वो जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का दिशा निर्देश होता है, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का जो निर्देश मिलता है उसको धरातल पर एग्जीक्यूट कराने के लिए होते हैं। उन्होंने अपना काम जब तक किया है निश्चित रूप से तरीके से किया है, और हम समझते हैं कि उनका जो ये निर्णय है अव्यावहारिक और बिल्कुल गलत निर्णय है। जिस पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया था उस पार्टी के भरोसे को तोड़ना ठीक नहीं है। सर, मूल कारण क्या हो सकता है? अगर राजेश ठाकुर बताओ, राजेश ठाकुर अगर इस बात को अगर दर्शकों को बताए, मूल कारण क्या हो? वो बेहतर बता पाएंगे। उस संदर्भ में तो आरपीएन सिंह जी ही बेहतर बताएंगे कि मूल कारण क्या है, क्योंकि हम लोग तो लगातार कल तक जो है मार्गदर्शन मिलता रहा है, तो हम कैसे कहें कि मूल कारण क्या है। अच्छा, उनका एक ताज़ा बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि पीएम के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर? निश्चित रूप से जब उस पार्टी में गए हैं तो प्रधानमंत्री जी के बारे में तो ऐसी बातें कहनी ही पड़ेगी, वरना उस पार्टी में फिर क्या रह जाएगा। अच्छा, अगर बात करें गठबंधन की सरकार पर, तो सर कैबिनेट में, और बात करें जो खेमा है सर, खाका है जो गठबंधन की, उस पर इसका क्या कुछ बुरा असर पड़ने वाला? और अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर क्या, मतलब कि अगर बात करें इस पर क्या असर? नहीं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सरकार पूरी तरह अच्छे तरीके से चल रही है। प्रभारी पार्टी के थे, यहाँ के नेता नहीं थे, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक प्रभावी नेता अगर प्रदेश का होता है तो हो सकता है कि कई बातें आती सामने, लेकिन उनका वो सिर्फ जो आला कमान का निर्देशों का पालन कराने के लिए प्रभारी होते हैं। कहीं इस पे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा सर, ऐसा कुछ था कि उनको लेकर के ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको पार्टी से बर्खास्त किया जा सकता है, और उनको इस चीज़ का भनक लग चुका था और वो इस चीज़ से पहले ही जो है अपना रेजिग्नेशन पेश कर दिया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अगर ऐसा होता तो शायद पार्टी निर्णय ले लेती। लगातार वो पार्टी के आला नेताओं से बातचीत करते रहे होंगे, तभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया होगा। पार्टी उन पर भरोसा करती थी, इसलिए इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया। अब उन्होंने भरोसा तोड़ने का काम किया। अब वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बताएंगे कि वो क्या सोच करके उनको लेकर के गए। सर, जब गार्जियन का इस प्रकार का डिसीजन होता है सर, तो कहीं ना कहीं जो छोटे कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं सर, उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। सर, क्या संदेश देना चाहूँगा? नहीं, मनोबल अगर टूटता तो इतने नेता गए, इतने आए, कहीं कोई मनोबल नहीं टूटता है। कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता मजबूती के साथ नेता पैदा करता है। तो हम लोग नेता पैदा करने वाले लोग हैं, किसी का मनोबल गिरने और गिराने की बात नहीं। आखिरी आरपीएन जी से क्या कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं हैं उनको, जहाँ रहें अच्छे से रहें, स्थिर रहें। जब यहाँ थे तो अच्छे से काम कर रहे थे, तो उनको तरीके से नहीं जाना चाहिए था। तो अब जो वो करेंगे, वो निर्णय उन्होंने अपने खुद से लिया है, तो उसमें हमारी क्या आवश्यकता है मैं नहीं समझ पाता। अब उनको अपना मुबारक हो, भारतीय जनता पार्टी। प्रभारी सर कब तक तय कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी एक खाका खाली है? यह आला कमान का निर्णय होता है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। निश्चित रूप से पद कोई खाली नहीं रहता, व्यक्ति आते जाते रहते हैं। इससे पहले भी 10 प्रभारी रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि पहली बार आरपीएन सिंह प्रभारी थे। ऐसे कई नेता प्रभारी रहे हैं। कहीं जो आला कमान निर्णय लेगा, निश्चित रूप से उस प्रभारी जी का स्वागत करेंगे हम लोग। उनके फिर जो दिशा निर्देश होगा उस पर चलेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर। ये हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को आप सुन रहे थे, और जिनका कहना है कि कद्दावर नेता आरपीएन सिंह जी ने, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, और इसका गठबंधन की सरकार पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा, जैसा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी कह रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मिलेंगे एक नए लाइव के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।